वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की जो दोस्तों बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में हम दोस्तों बायोलॉजी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं इस समय पे दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 249 नंबर से लेकर के 330 यानी कि 330 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग शक्ति यानी कि पावर के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें इसका राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे बेनिफिट में दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो यहाँ पे क्लास नोट्स हल करवाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज का करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैथ, साइंस, रीजनिंग और दोस्तों जनरल नॉलेज से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो उन सभी प्रॉब्लमों को भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों रेलवे भर्ती से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों अध्यायवार अध्याय या कह लीजिए दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं शक्ति यानी कि पावर का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 249 और यहाँ पे कहा गया है कि कार्य करने की दर डॉट कहलाती है। देखिए कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं और शक्ति बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो ये कार्य करने की दर को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। तो ये विकल्प नंबर हमारा कहाँ पे मौजूद है, सी पे मौजूद है। तो 249 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं देखिए शक्ति यानी कि पावर बराबर, देखिए फार्मूला जो होता है हमारा ये शक्ति बराबर हमारा फार्मूला होता है। शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, बटे हमारा हो जाएगा शक्ति बराबर यहाँ पे हो जाएगा कार्य बटे हमारा हो जाएगा समय हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, कार्य को W से समय को T से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे 249 का विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 250 नंबर और यहाँ पे कहा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य के लिए, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल के लिए, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के लिए, 1 मिनट में किया गया कार्य के लिए। दोस्तों 250 यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने ये कहा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति को दोस्तों हम कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित करते हैं। 250 का विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 250 के बाद दोस्तों 251 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डॉट कहते हैं। शक्ति कहेंगे, कृत कार्य कहेंगे, आवेग कहेंगे, बल कहेंगे। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डॉट कहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 251 का यहाँ पे दिया गया कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति हमारा दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 251 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 252 नंबर और यहाँ पे कहा है यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी। देखिए पावर W बराबर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा W अपान का T हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ दिया गया है, कार्य बराबर W अपान T दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 252 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है कि शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ है, W का अर्थ दोस्तों हमारा कार्य है। W का अर्थ दोस्तों क्या है? कार्य। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे? कार्य। विकल्प नंबर हमारा 253 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 253 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 254 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। देखिए, कार्य करने की गति जो हमारी होती है दोस्तों क्या कहलाती है? वो शक्ति कहलाती है। शक्ति दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 254 यानी कि कार्य करने की दर हमारा क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन यानी कि शक्ति कहलाएगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा 254 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 255 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को मापती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों शक्ति। देखिए, कितनी शक्ति ही बार बार वही पूछा गया, शक्ति बराबर क्या होता है? W/T का समय होता है। तो बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा गया दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 256 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों। यहाँ पे शक्ति का सूत्र यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कार्य बटे हमारा क्या हो जाएगा? कार्य बटे हमारा यहाँ पे समय आ जाएगा। देखिए, अब शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, कार्य को W से और समय को T से। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें। तो कार्य बटे समय हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो दोस्तों 256 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 256 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 257 नंबर, और 257 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? किए गए कार्य की दर दोस्तों क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। किए गए कार्य की दर हमारा क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 257 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 258 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है इस क्वेश्चन पे, ये दिया गया है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे 258 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ सकता है या चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे शक्ति पूछा गया है ना, तो शक्ति देखिए हम जानते हैं शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ये हमारा क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्य बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, यानी कि या कार्य बराबर आप कह सकते हैं W बराबर, यानी कि कार्य। देखिए कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा W बराबर mgh, ये होता है, ठीक है। अब mgh ये हो गया। अब यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखेंगे तो देखिए सब कुछ हमको पता है। देखिए m का वैल्यू कितना पता है हमारा? यहाँ पे हमको 40 पता है, हमने 40 रख दिया। और g का वैल्यू हमको 10 पता है, हमने 10 रख दिया। अब देख लीजिएगा h, अब h ये दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है हमारा 50 सीढ़ियां, तो ये हमने 50 सीढ़ी ये रख दिया, तो 50 ये रख दिया। और दोस्तों देख लीजिएगा ये 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, और कितने? 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई। देखिए 15 सेंटीमीटर, इसलिए 15 हमने रख दिया। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए पूरे का बटे हमारा क्या हो जाएगा? इसको मीटर बनाने के लिए 100 का हम भाग कर देंगे, और इनटू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा समय जो दिया होता है ना। अब देखिए अच्छा पहले इतना ही आप कर लीजिएगा। देखिए अगर इतने को ही आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना हमने क्या mgh निकाल रहे हैं ना, तो ये mgh जब दोस्तों निकालेंगे तो इतना दोस्तों जब हल करेंगे, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 4 पंचे 20 और 15 दूनी 30, देखिए कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20। तो यहां से अगर हम w देखेंगे तो ये आ गया हमारा 4 पंचे 20, तो 20 हो गया, और ये 50 वाला एक जीरो बचा है, रख देंगे, मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 2 जीरो हमारे वैसे ही बन जाएंगे। तो ये W देखिए इतने जूल हमारा कार्य आ गया। पहले बात समझते जाना, ये तो आ गया हमारा W आ गया, W आ गया हमारा कितना? 3000 जूल आ गया। हमको निकालना है शक्ति निकालना है, तो देखिए शक्ति बराबर फार्मूला जो हमने पहले लिख के दिखा दिया है आपको, शक्ति का फार्मूला ये होता है कार्य। तो कार्य हमने दोस्तों कितना निकाल लिया है? 3000 जूल हमने वो रख दिया। और यहाँ पे समय कितना दिया गया है दोस्तों? देख लीजिएगा समय यहाँ पे दिया गया 10 सेकेंड, तो 10 का यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 10 का भाग कर देंगे ना। यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों? 300 वाट आ जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा? शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए दोस्तों 300
वाट बन जाएगा हमारा। 300 वाट दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा सी पे मौजूद है। तो 258 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग 258 के बाद दोस्तों देखेंगे 259 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया क्या रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात कीजिए, या शक्ति कितनी होगी। फिर वही काम करना है दोस्तों देख लीजिएगा, शक्ति बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कार्य बटे हम जानते हैं समय होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कार्य, कार्य हमारा क्या है, देखिए कार्य हम जानते हैं mgh होता है। कार्य क्या होता है, इसकी जगह पे हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं mgh अपान का t लिख सकते हैं ना। देखिए m का वैल्यू कितना दे रखा है, अब अगर यहां से देखेंगे तो m का वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो m का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, m का वैल्यू हमारा दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 600 हमारा ये दिया गया है, हमने ये 600 ये रख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 600 दे दिया गया और 20 मीटर की दूरी दे दी गई है, 20 मीटर हमने दूरी रख दी गई है, रख दिया। और देखिए ये हमारा जो ये न्यूटन ये लिखा ना 600 न्यूटन बल, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या दिया गया, देखिए ये mg का वैल्यू mg है दिया गया है 600 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों जो हमारा एक प्रकार से h दिया गया है, दूरी दी गई है, वो हमारा क्या है 20 मीटर, और ये हमारा कितना है इतने न्यूटन। तो देखिए mgh का मान हमने ये रख दिया, अपान का दोस्तों हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए 4 मिनट का समय दिया गया है, यहाँ पे टी सेकंड में हमको लिखना है 4 मिनट मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 60 कर देंगे, मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो हमारा, ये देखिए ये 60 से पूरा ये 60 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 10 बचेगा। अब देखिए 4 से अगर इसको हम कट कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनली 10 50 50 वाट आ जाएगा। 50 वाट शक्ति का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। तो 50 वाट दोस्तों देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों हमारा कुल मिला के हमने ये देख लिया 259 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 260 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर 40 सीढ़ियों की ऊंचाई हम ज्ञात करें तो देख लीजिएगा सबसे पहले इसने क्या बताया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 सीढ़ियों की ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। देखिए 40 सीढ़ियों की आगे लिख देते हैं ऊंचाई, देखिए 40 सीढ़ियों की अगर ऊंचाई हम ज्ञात करें तो यहाँ पे हमारा देखिए 40 सीढ़ी दी गई है और प्रत्येक सीढ़ी की जो वो दी गई है ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई, तो हमने 15 का ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 40 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15 चौको 60, यानी कि फाइनली आ जाएगी 600। अब ये जो दिया गया है 600 सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो अब इसको हम क्या बनाएंगे मीटर में बनाएंगे, तो 600 बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 मीटर, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया 40 सीढ़ियों की जो ऊंचाई है दोस्तों क्या निकाल लिया हमने 6 मीटर निकाल लिया। अब देखिए यहां से अगर हम ये निकालें, क्या निकालें दोस्तों, यानी कि W निकालें, W हमारा जानते हैं mgh होता है। अब देखिए m का वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारा क्या दिया गया 50 किलोग्राम द्रव्यमान, तो m का वैल्यू 50 हो जाएगा। g का मान दोस्तों देख लीजिएगा 10 दिया ही है, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी गई है हमारी 6 मीटर दी गई है, तो हमने ये रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे 50 गुणे 10 गुणे 6, तो 6 पंचे 30, यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा देख लीजिएगा 30 ये हो गया, और डबल जीरो और अभी बन जाएंगे, तो इतने जूल हमारा क्या आ गया 3000 जूल हमारा क्या आ गया कार्य आ गया। हमको निकालना क्या है, अब हमको शक्ति निकालना है। अब हम शक्ति बराबर फार्मूला जानते हैं W अपान का T होता है, ठीक है। W हमने निकाल लिया दोस्तों 3000, हमने 3000 रख दिया, और T दोस्तों देख लीजिएगा T हमने क्या निकाला है, यानी कि समय, समय हमने निकाला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 9 सेकंड के इसने समय खुद ही दे रखा, तो 9 ये रख दिया। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, फिर 3 30 हो गया, फिर 9 त्रिक 27, फिर 3 30 हो गया, फिर 9 त्रिक 27, फिर 9 त्रिक 9 त्रिक, यानी कि फाइनली जो हमारा आ जाएगा इतने वाट आ जाएगा, यानी कि 333.33, देखिए 333.33 वाट दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 260 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 260 के बाद हम लोग देखेंगे 261 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है वो हमारा शक्ति होता है। देखिए शक्ति बराबर हमारा जो होता है वो बल गुणे हमारा क्या होता है, कह रहा ना उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल होता है। देखिए बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये हमारा शक्ति बराबर होता है बल गुणे वेग होता है। तो 261 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी कि 262 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी, उसके द्वारा विकसित शक्ति हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों 262 क्या हो जाएगा दोस्तों, 262 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बन जाएगा, ये देख लीजिएगा हम जानते हैं सब कुछ दिया गया है 40 किलोग्राम भार, तो भार हमको कितना बताया गया एम बता दिया गया दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हमको शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे W अपान का T। देखिए अब W हम जानते हैं mgh होता है, तो m का मान यहाँ पे कितना दिया गया 40 दिया गया, हमने 40 रख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा ये mg का मान 10 होता ही है, mgh h का मान दोस्तों देख लीजिएगा क्या कह रहा 5 मीटर ऊंचा, तो हमने यहाँ पे 5 मीटर ऊंचा कर दिया, mgh रख दिया। अपान का t दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया 4 सेकंड, हमने 4 रख दिया। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 दाम 100 और 100 पंचे हमारा हो जाएगा 500 वाट आ जाएगा। तो शक्ति हमारी यही होती है, तो पावर यानी कि 500 वाट आ जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 262 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 262 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, और अगला हम लोग देखेंगे 263 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ यहाँ पे पका पकाया फिर हमको दे दिया गया है, बस हमको खाने भर की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 263 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, फिर वही काम करना है हमको। देख लीजिएगा P बराबर हम जानते हैं W अपान T होता है, और W का वैल्यू हम देखिए 50 किलोग्राम का द्रव्यमान, तो mgh W बराबर होता है। यहाँ देखिए W बराबर हम जानते हैं क्या होता है mgh। देखिए यहाँ पे m का मान 50 दिया गया है, g का मान दोस्तों 10 दिया गया है, और h का मान दोस्तों देख लीजिए कितनी दिया गया है, h का मान दिया गया है 45 सीढ़ियां हैं और 16 सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है। तो 45 गुणे जब हम 16 करेंगे, देखिए 45 गुणे जब 16 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16, देखिए 45 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो चलिए अभी पहले बाद में हम कर देंगे। 16 पंचे 80 की जीरो कैरी हो जाएगा हमारा 8, 16 चौको 64, 64 8 हमारा हो जाएगा 72। अब यहाँ पे 100 का जब भाग कर देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो फाइनली जो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 7.2 आ जाएगा, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये क्या आ गया दोस्तों हमारा ऊंचाई आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे दोस्तों 7.2। देखिए यहाँ पे 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई हमने निकाल लिया। देखिए 50 गुणे 10 गुणे 7.2 मीटर ये हमारी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई कैसे आई मैंने आपको बताया, ये 45 टोटल सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो 45 गुणे 16 कर दीजिए, फिर सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग दे दीजिएगा। हमने देखिए 100 का यहाँ पे भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, देखिए 7.2 बन जाएगा। भाग देन देखिए ये 0 से 0 कट गया, एक 0 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो 7.2 ऊंचाई आ गई। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब इतना तो सब कुछ हमने रख दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा अब समय कितना दिया गया है। समय की बात अगर की जाए दोस्तों, तो समय यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 10 सेकंड का समय दे रखा है, 10 रख दिया, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 का गुणा जब 72 में करेंगे, देखिए 5 दूना 10 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, 5 से 35 1 हो जाएगा 36, एक 0 और बना देंगे, तो एक अंक बाद दशमलव, यानी कुल मिला के आ जाएगा दोस्तों हमारा 360 वाट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो P यानी कि पावर बराबर हमारा आ गया 360 वाट आ गया। तो विकल्प नंबर दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो गया दोस्तों, विकल्प नंबर हमारा 263 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, 263 का यहाँ पे सी हमारा राइट हो गया, और अगला हमारा 264 नंबर दिया गया है।
इस पे कहा गया है, क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, कहा गया कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। देखिए औसत शक्ति कह रहा निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति जो हमारी होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 264 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 264 के बाद 265 नंबर, और 265 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है कि 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे अगर हम निकाल लें 40 सीढ़ियों की ऊंचाई निकाल लें, देखिए 40 सीढ़ियों हम क्या 40 सीढ़ियों की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, 40 सीढ़ियों की ऊंचाई हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 40 सीढ़ियों की ऊंचाई रखेंगे, देखिए 40 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो 15 चौको 60। देखिए ये आ गया 600 आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर है। अब अगर इस सेंटीमीटर जो दिया गया है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 600 बटे हमारा हो जाएगा 100 मीटर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो फाइनली जो आ जाएगा 6 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। 6 मीटर हमने ऊंचाई निकाल लिया। अब देखिए यहां से अगर हम W निकालें तो हम जानते हैं mgh होता है। देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है 50 kg हमने रख दिया, g का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 10 दिया गया है 10 रख दिया, और h का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 6 दिया गया 6 रख दिया। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 6 दहम 60, ये 6 पंचे 30 कर दिया, और डबल जीरो आगे बने हैं डबल जीरो बना दिया। तो ये तो आ गया हमारा mgh यानी कि कार्य आ गया, इतने जूल आ गया। हमको क्या निकालना है, शक्ति कह रहा, ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं दोस्तों देख लीजिएगा शक्ति बराबर फार्मूला होता है W अपान का T होता है। देखिए W हमने निकाल लिया है 3000 है, 3000 रख दिया, और T हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया 10 सेकंड बटे 10 कर देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 300। और शक्ति का मात्रक जानते हैं वाट होता है, तो 300 वाट दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे मौजूद है, ये दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे। तो 265 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 265 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 266 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यह प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। जी का मान दिया गया है। सेम अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। देखिए 45 चरणों, यहाँ चरण लिखा तो आप चरण लिख दीजिए, सीढ़ी मत लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 45 चरणों, यहाँ पे 45 चरणों की ऊंचाई, 45 चरणों की ऊंचाई हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 15 कर देंगे, तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा हमारा 15 पचे 75 की 5 हो जाएगी, 15 पचे 75 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना 7 हो जाएगा। अब 15 चौको 60, और 60 में हम 7 और जोड़ देंगे, 15 पचे 75 की 5 कैरी हो गया 7। अब 15 चौको 60, और 60 में 7 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67। देखिए कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, कितना हो गया 675 हो गया। ये तो हमारा 675, देखिए ये क्या था हमारा सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 6.75 मीटर बन जाएगा, 100 का भाग दे देंगे। अब हमको निकालना क्या है, देखिए W निकालना है यानी कि mgh निकालना है। तो m का मान हम देखें पता है 50 किलोग्राम भार, और g का मान 10 पता है, h का मान हमने निकाल ही लिया है 6.75, तो 6.75 ही हमारा दिया ही है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको हम क्या करें 50 गुणे 10 गुणे 6.75 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 3375, और आगे हमारे डबल जीरो बन जाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे आएगा वो 3375 हमारा यहाँ पे जूल आ जाएगा, 3375 जूल आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा mgh आ गया। हमको निकालना क्या है पावर यानी कि P निकालना है, ये तो कह रहा शक्ति का पता लगाएं। तो हम जानते हैं W अपान का T ये फार्मूला होता है। तो देखिए P बराबर हमारा हो जाएगा W, तो W हमारा कितना दिया गया है, W दिया गया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हम निकाल चुके हैं, यही जो हम निकाले हैं ये एक प्रकार का क्या है W ही तो है, ये हमारा क्या है W ही है ना। तो W हम निकाल चुके हैं 3375 बटे T। समय दोस्तों देख लीजिएगा कितना बताया गया 9 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया। अब देखिए इसका भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 में 3 3 6 बचा हो गया 67,
963, देखिए 963 और 63 में दोस्तों 67 था, तो 63 4 बचा 45 हो गया, तो 9 पना 45, देखिए कितना आ गया हमारा, यानी कि 375 वाट आ गया। देखिए 375 वाट रखेंगे तो यही हमारा आ गया दोस्तों पावर। ये विकल्प दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे मौजूद है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 266 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 266 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 267 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिएगा उसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। कहा गया कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे हमको दिया गया है, 160 वाट की शक्ति। देखिए अब हम यहाँ पे आपको बता दें फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए शक्ति बराबर हमारा होता है यहाँ पे पावर, यानी कि शक्ति बराबर हम जानते हैं क्या होता है, W अपान का T। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। और देखिए अब इसी के देखिए यहाँ पे क्या है, P का मान यहाँ पे कितना बताया गया, 160 वाट की शक्ति, ये क्या है एक प्रकार का P का मान दिया गया है, तो इस जगह पे हम रख देंगे दोस्तों 160। और W, देखिए W की जगह पे हम क्या रखेंगे, mgh। देखिए W की जगह पे हम इसको क्या रख सकते हैं, mgh अपान का दोस्तों T। इस फार्मूले पे विस्तार करेंगे तो m का मान दोस्तों देख लीजिएगा, mg न्यूटन दिया है ना, तो ये mg कितना दिया गया हमारा 40 दिया गया है, और h कितना दिया गया है, h हमको निकालना है। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, यही तो कह रहा है ऊंचाई पहुंच सकेगी, ऊंचाई हमको निकालना है, h निकालना है अपान का t कितना दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 20 सेकंड, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 20। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20 चौक 80, 4 बार में कट गया, 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 चौक 16, 40 टाइम में कट जाएगा, तो h आ जाएगा हमारा 40 मीटर की ऊंचाई आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया दोस्तों 40। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा आ गया 40 आया ना, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या 20 सेकंड तक। अब और देख लीजिएगा यहाँ पे और कितना क्या दिया गया है, जी का मान दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी हम शायद नहीं रखे हैं, यही गलती कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे जो हमने कह दिया है ये mg का वैल्यू जो बता दिया इस जगह पे, ये केवल m का वैल्यू है बताया गया है इतना, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अभी मल्टीप्लाई g का वैल्यू रख देंगे। देखिए m का मान 40, h का मान नहीं पता, g का मान 10 पता है, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10h। देखिए 10h बराबर इतना आ गया। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फाइनली जो हमारा h का वैल्यू आ जाएगा वो 4 मीटर आ जाएगा। 4 मीटर हमारा h का वैल्यू आ जाएगा, तो ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 267 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 267 का दोस्तों बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 268 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। देखिए 44 सीढ़ी कितने सेकंड में चढ़ जाएगा, 10 सेकंड में चढ़ जाएगा। ठीक है भाई, जब 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ जाएगा तो कहता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान। ठीक है, सब कुछ हमको पका पकाया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 44 सीढ़ियों की अगर ऊंचाई निकालें, देखिए 44 आगे लिख दीजिएगा सीढ़ियों की ऊंचाई, 44 सीढ़ियों आगे लिखते हैं कि ऊंचाई। देखिए 44 सीढ़ियों की ऊंचाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 44 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 कर देंगे। 44 मल्टीप्लाई 15, अब बटे हमें अभी क्या कर देंगे 100 भी करेंगे, इसको मीटर बनाएंगे। तो अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, 15 चौको 60, कैरी हो गया हमारा 6, 15 चौको 60, 60 6 66 हो गया, बटे हमारा कितना हो जाएगा 100। देखिए ये जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6.6 मीटर आ गया। ठीक है भाई, 6.6 मीटर आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, हमने तो यहाँ पे 44 सीढ़ियों की ऊंचाई निकाल लिया है। अब हमको निकालना क्या है, शक्ति कह रहा ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है W निकालने, W बराबर हम जानते हैं mgh होता है। देखिए सब कुछ दिया गया है, m का मान 50 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, h का मान दोस्तों हम देख लीजिए क्या निकाल चुके हैं 6.6 निकाल चुके हैं। देखिए 5 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ये 6.6 में तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। और 2 जीरो अभी हमारे इसके बढ़ने बाकी हैं, तो 2 जीरो हमने और ये बढ़ा दिया। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 3300 आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया W का मान निकाल लिया दोस्तों 3300,
यहाँ पे जूल निकाल लिया, 3300 जूल आ गया। हमको तो शक्ति चाहिए, देखिए पावर निकालना है, तो पावर बराबर हम जानते हैं W अपान का T। तो देखिए W तो हम निकाल चुके हैं दोस्तों 3300, और T समय कितना दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा, 10 सेकंड का समय दे रखा, तो 10 का हम यहाँ पे भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो पावर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 330 वाट आ गया, 330 वाट। पावर का हम जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, तो देखिए 330 वाट आ गया। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा 268 का डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा 268 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे हम लोग 268 के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, 269 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है भाई, इस पे ये कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर होगी। देखिए समय टी में डब्ल्यू काम करता हो तो उसकी पावर क्या होगी। देखिए समय टी में देखिए पावर निकालना है तो डब्ल्यू काम करता है, तो डब्ल्यू कार की डब्ल्यू का मान डब्ल्यू ही दिया गया, समय का मान टी ही दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डब्ल्यू अपान टी बन जाएगा। डब्ल्यू अपान टी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 269 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 269 के बाद हम लोग देखेंगे 270 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। हमको जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। इस टाइप के हम ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए 43 सीढ़ियों में प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 43 सीढ़ियों की ऊंचाई। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 43 सीढ़ियों, आगे लिख देते हैं की ऊंचाई। देखिए 43 सीढ़ियों की जब ऊंचाई हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई 215, और ये सेंटीमीटर में दिया गया, इसमें 200 का भाग कर देंगे तो मीटर बनाने के लिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 की 45 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 15 चौको 60, 4 64 हो जाएगा। अब देखिए दो नीचे जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 6.45 मीटर हमारा ये आ गया। अब हमको W निकालना है, W बराबर हम जानते हैं mgh होता है। देखिए m का मान हमारा 50 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, और h का मान हमने 6.45 मीटर निकाला है। दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5 50 25 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 2, और 2 हो गया 5 चौक 20, 2 22 कैरी हो गया 2, 5 छक्का 30, 2 32। यहाँ पे देखिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये 2 जीरो और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 3225 आ जाएगा। ये 3225 दोस्तों हमारा एक प्रकार से क्या आया है, ये डब्ल्यू आ गया है। ठीक है ना, डब्ल्यू आ गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है, शक्ति निकालना है, वही पावर निकालना है। तो W अपान का दोस्तों T, देखिए W हमारा कितना दिया गया है 3225 बटे T कितना है यहाँ पे हमारा T दिया गया है 10 सेकंड का, हमने 10 रख दिया। देखिए एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 322.5, और आगे हम पावर को जानते हैं वो यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो 322.5 यूनिट दोस्तों कहाँ पे दिया गया है, वाट दिया गया है, 322.5 वाट देखिए दिया गया सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कुल मिला के 270 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 270 के बाद हम लोग देखेंगे 271 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय से अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों उदाहरण हमारा शक्ति का हो जाएगा, निष्पादित कार्य शक्ति ऊर्जा तरंग, तो ये हमारा किसका हो जाएगा दोस्तों, शक्ति का। शक्ति दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 271 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे औसत शक्ति ज्ञात करना है, तो भाई औसत शक्ति ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए सब कुछ औसत शक्ति, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे कुल मिला के क्या लिखेंगे, शक्ति, यानी कि हमको वही औसत शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे औसत शक्ति बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, W अपान का T। तो mgh W का मान होता है अपान का दोस्तों यहाँ पे T। देखिए m का मान कितना दिया गया 80 किलोग्राम, g का मान 10 दिया गया है, नहीं 50, हाँ जी का मान दोस्तों कितना दिया गया है 10, ये देख लीजिएगा यहाँ पे जी का मान 10 दिया गया है।
mgh, h का मान दोस्तों देख लीजिएगा 40 दिया गया, 40 मीटर दे रखा है तो आप 40 रख दीजिएगा mgh, ठीक है। अपान का दोस्तों समय कितना दिया गया है दोस्तों 50 सेकंड का, तो बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 50, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 एकन्नम 5, देखिए कट रहा है 5 एकन्नम 5, बचा दोस्तों हमारा कितना 3, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 16 चौको 64, 64 दहम 640 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 64 दहम 640। और आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या पावर का हम जानते हैं क्या होता है। देखिए औसत शक्ति निकालना था दोस्तों तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, 640 जूल प्रति सेकंड। दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा दिया गया है 640 जूल प्रति सेकंड। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे 272 का हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 273 नंबर, और यहाँ दोस्तों देख लीजिएगा 273 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र नहीं, पावर बराबर हम जानते हैं क्या होता है W अपान का T होता है। तो दोस्तों देख लीजिए क्या ऐसा कहीं पे दिया गया, नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा 273 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा ऊर्जा के बारे में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, और पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं यानी कि ऊर्जा। देखिए ऊर्जा से रिलेटेड हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है, तो 4 विकल्प में से देखिए पहला विकल्प जो दिया गया है, कहा गया कि ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। अब देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ये विकल्प हमारा जो डी ऑप्शन पे दिया गया है यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट एवं सत्य ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 274 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, देखिए दोस्तों 275 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डाट डाट कहा जाता है। देखिए सतत ऊर्जा का नियम कहा जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाएगा, एंट्रोपी का नियम कहा जाएगा, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। ये विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है बी ऑप्शन, यानी कि 275 का दोस्तों देखा जाएगा तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 276 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना होगा, शून्य होगा, या फिर दोस्तों स्थिर होगा। तो 276 का अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, वो स्थिर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 276 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 277 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि जब आप एक रबर बैग खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डाट डाट के रूप में संग्रहित होती है। इस जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, संग्रहित। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, संग्रहित, यहाँ पे संग्रहित होती है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, इस जगह पे क्या होना चाहिए, बैंड, देखिए डा होना चाहिए। जब एक आप रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डाट डाट के रूप में संग्रहित होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा जो हमारी होती है, स्थितिज ऊर्जा वो हमारी क्या होती है, वही संग्रहित होती है। ये विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। 277 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 277 के बाद दोस्तों 278 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए कह रहा किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये द्रव्य की, प्लाज्मा की, ठोस की, या गैस की। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। ये दिया गया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन भर दिया जाएगा। तो 278 का दोस्तों जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा 279 नंबर पे अगर आएंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है, तो दोस्तों ये आप जानते हैं गैसों में। देखिए कणों की गतिज ऊर्जा भी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है। तो गैस कहा है ना कि गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे।
तो 279 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 280 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? देखिए इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है 280 नंबर करा, एक घर में एक माह में, देखिए एक माह में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है दोस्तों, 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल जो हमारा है, इतनी ऊर्जा खपत हो रही है। देखिए यानी कि एक माह में खपत ऊर्जा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक माह, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक माह में खपत ऊर्जा, यहाँ पे हम लिखेंगे खपत ऊर्जा। दोस्तों देख लीजिए कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, ये हो रही है 900 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की पावर 6 जूल, इतनी ऊर्जा हमारी क्या हो रही है, खपत हो रही है। 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये खपत हो रही है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे और एक चीज जानेंगे, देखिए अब आपको मैंने पीछे बताया है कि एक यूनिट बराबर या एक इकाई बराबर हमारा कितना होता है, देखिए एक यूनिट बराबर या एक इकाई बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये होता है। देखिए 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल ये होता है। तो अब देखिए हमको ये निकालना है, तो इसमें हम क्या करें, ये 900 में, देखिए इस 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल में हम इतने का भाग दे दें, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल का भाग दे दें। देखिए 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कट गया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, ऊपर हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर 9000 बटे हमारा आ जाएगा 36। अब देखिए 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, 4 से कट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 1000 बटे 4, तो 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 हो गया 20, तो 4 पंचे 20, यहाँ पे आ गया कितना, 250 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 250 आ गया। तो ये 250 हमारा क्या होगा, ऊर्जा की खपत होगी, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 280 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 281 नंबर क्वेश्चन, और 281 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। देखिए पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, ये दोस्तों गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। 281 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करती है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पवन चक्की पवन में गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो 281 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 282 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाट डाट में बदल लेता है। देखिए जब कोई एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है उसको छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाट डाट में बदल लेता है, अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाट डाट में बदल लेता है, तो गतिज ऊर्जा को बदल लेता है। दोस्तों 282 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 282 का विकल्प नंबर दोस्तों क्या होगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखिए गतिज ऊर्जा को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, बराबर फार्मूला हमारा होता है 1/2 mv², ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई दोस्तों, और अगला हम लोग देखते हैं 283 नंबर, इसमें कहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डाट डाट के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊर्जा में किसकी वृद्धि होती है, देखिए कह रहा एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डाट डाट के साथ वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई दिया गया है बी ऑप्शन पे। दोस्तों 283 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 284 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों 284 को जो दिया गया है विकल्प नंबर हमारा डी दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा। 284 का विकल्प नंबर हमारा डी दिया क्या गया है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 285 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डाट डाट कहा जाता है। गुप्त ऊर्जा कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है, स्थैतिजी ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिएगा, देखिए इसने कहा है 285 नंबर में जो कहा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डाट डाट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा दोस्तों। तो 285 का विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 285 के बाद दोस्तों 286 नंबर देख लेंगे। 286 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो ये बांध में दोस्तों कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में हमारी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों 286 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 287 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डाट डाट प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु कह रहा है अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। दोस्तों क्या प्राप्त करती है? वो गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा ही तो प्राप्त करेगी। गतिशील कोई वस्तु है तो वो गतिज ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब वो दोस्तों क्या हो जाएगा? अब बांध हमारा स्थिर रहता है इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 287 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप फार्मूले जानते हैं, 1/2 mv² होता है। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 288 नंबर, और इसमें कहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है? गुरुत्वाकर्षण बल से, घर्षण बल से, स्थितिज ऊर्जा से या फिर दोस्तों गतिज ऊर्जा से। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? देखिए कह रहा एक कार उच्च गति से जब चल रही है तो कह रहा है यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? जब देखिए कार चलेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा ही तो होगी, तो ये गतिज ऊर्जा से हमारी युक्त होती है। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा डी पे। तो 288 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? देखिए कह रहा कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो ये जो होगी दोस्तों गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 289 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 290 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डाट डाट है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई दोस्तों क्या होती है? वो किलोवाट घंटा होती है। देखिए ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई दोस्तों जो पूछा गया है ये किलोवाट घंटा होता है। तो 290 का विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 290 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 291 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद को 3 किलोग्राम भार वाली एल्युमिनियम की गेंद से 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा, त्वरण या स्थितिज ऊर्जा या फिर दोस्तों संवेग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि इसमें देख लीजिएगा इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये बताना, देखिए 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद को 3 किलोग्राम भार वाली एल्युमिनियम की गेंद से 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो ये दोस्तों आपको बता दूं इसमें कौन सी राशि समान होगी, तो ये जो त्वरण होता है, ये त्वरण इन दोनों में क्या होगा? इस प्रकार में इस कंडीशन में त्वरण जो होता है वो समान होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पष्ट है कि दोस्तों 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान रहेगा, यानी कि जो पहले वाली गेंद का वो गिराया गया है वो और जो दूसरे वाली गेंद का गिराया गया है वो, तो वो दोनों का जो त्वरण होगा दोस्तों वो क्या होता है? आपस में समान होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 291 का हमारा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 292 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि जब एक दबी स्लिंकी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। जब एक दबी स्लिंकी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों किसमें बदलेगा? गतिज ऊर्जा में बदलेगा।
292 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जब एक दबी स्लिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है दोस्तों, किसमें? गतिज ऊर्जा में बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर आप जानते हैं 1/2 mv² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, जहां पे दोस्तों m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 293 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डाट डाट ऊर्जा होती है। देखिए जब संपीड़ित स्प्रिंग होगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जैसे कोई स्प्रिंग है उसको हम समेट लेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे तो वहां पे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। दोस्तों 293 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 294 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण की, समय की, द्रव्यमान की, या फिर दोस्तों गति की? तो 294 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी, गति की। देखिए किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति की गतिज ऊर्जा की वजह से वृद्धि होती है, ये दिया गया है दोस्तों। देखेंगे 294 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 295 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और दोस्तों वेग पर निर्भर करती है। दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो 295 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं 1/2 mv²। देखिए जहां पे ये m क्या है हमारा? ये m हमारा द्रव्यमान है, m हमारा द्रव्यमान है, v हमारा क्या है? v हमारा वेग है। तो दोस्तों देख लीजिए किस पे ये हमारा गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों 295 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 296 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या फिर दोस्तों गतिज ऊर्जा? तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वो होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है। तो 296 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 297 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। देखिए इसमें कहा है कि स्थिति जैसे पेंडुलम मान लीजिएगा रुका हुआ है, उसमें जैसे हम गति देंगे तो वो हमारा गति करने लगेगा। तो इसीलिए इसमें कहा है कि उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पेंडुलम का झूलना जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में होता है, उसको गति ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 297 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों 298 नंबर, इस पे कहा गया है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा दोस्तों इसकी 9 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। तो देखिए जरा मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, मूल मान का 6 गुना हो जाएगा। तो मूल मान का दोस्तों ये 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा कैसे होगा। अब मैं आपको बोले तो ये भी बता देता हूँ। दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग अगर मान लीजिएगा यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये कुल मिलाकर के हमारा वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ना, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए गतिज ऊर्जा का संवेग में संबंध अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं गतिज ऊर्जा का संवेग में संबंध। देखिए मैं आप लिखेंगे संवेग में संबंध। देखिए संवेग में संबंध अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संवेग में संबंध। देखिए यहाँ पे हम के बराबर जानते हैं क्या होता है? p² बराबर अपान का 2m होता है।
अब देखिए, अगर यहाँ पे प्रथम स्थित के अनुसार हम देखें, देखिए प्रथम स्थित जो हमारी होती है, प्रथम स्थित, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको K1 बराबर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर अपान का 2m हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया। अब दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग 3p हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दूसरी स्थिति, देखिए दूसरी स्थिति में संवेग, देखिए दूसरी स्थिति में संवेग क्या हो जाएगा हमारा 3p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संवेग यानी कि p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3p। तो यहाँ पे जब देख लीजिएगा, हम इसको जब वैल्यू पुट करेंगे दूसरी स्थिति में जब हमारा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हमारी क्या बनेगी 1/2 हम लिख देंगे इसको 1/2। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रथम स्थिति में, देखिए पहले फिर समझ लीजिएगा, प्रथम स्थिति में तो हमारी ये स्थिति बनी थी। अब यहाँ पे जहां पे हमारा p है उस जगह पे हम क्या रख देंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, ये हमारा K2, इसको K2 कह देंगे द्वितीय स्थिति के लिए, ये दूसरी स्थिति के लिए। और यहाँ पे p की जगह पे हम रख देंगे 3p स्क्वायर रख देंगे, अपान का दोस्तों 2m रख देंगे। दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या बन जाएगा हमारा K2 बराबर बन जाएगा हमारा 3 त्रिका 9p स्क्वायर अपान का 2m आ जाएगा। देखिए p स्क्वायर अपान का 2m की जगह पे देखिए p स्क्वायर अपान का 2m ये है ना, इसका मान क्या है K1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं K2 बराबर 9 और यहाँ पे हम लिख देंगे K1। देखिए 9 गुना हो गया ना, तो यही हमारा इसको सिद्ध करना था। यही बात दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 298 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 299 नंबर कह रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जैसे आप हथौड़ा उठा रहे हैं तो ऊपर जब हथौड़ा उठाएंगे तो उस पर क्या होगा, देखिए गतिज ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी, मांसपेशीय ऊर्जा होगी या फिर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 299 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 300 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन है। ऊष्मीय ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो 300 नंबर जो दिया गया है इस पे ये कहा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा डॉट डॉट का संयोजन है। तो ये दोस्तों आगे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा स्थितिज ऊर्जा, और एक चीज क्या जोड़ देंगे स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 300 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा, तो दोस्तों 300 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 301 नंबर। और 301 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाएगी। n का मान क्या होगा ये बात बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले इसने ये कहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। इसको हमने समीकरण दे दिया 1 दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी, वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए वेग को दोगुना करने पर नहीं तो कहा कि वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए भाई अब जब वेग को हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा काइनेटिक। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं वेग को दुगुना करने पर, वेग को दोगुना आगे लिख दीजिएगा करने पर। देखिए जब वेग को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हम वही लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/2 m। और वेग को दोगुना करेंगे, वेग अभी हमारा जो v है तो इस जगह पे v की जगह पे हम क्या कर देंगे 2v कर देंगे ना। और यहाँ पे दोस्तों मान लीजिएगा हमने एक n लगा दिया, यही तो कह रहा है इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाएगी। जो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये n गुनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे n का गुना कर दिया और वेग को दोगुना कर दिया, देखिए 2v कर दिया, आगे स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये क्या बन जाएगा देखिए n के e और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2 दूना 4, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 mv स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली देखिए n आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के ई और यहाँ पे आ जाएगा 2mv स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2mv स्क्वायर बन जाएगा भाई, 2mv स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा अब जब ये इतना हमारा आ गया 2mv स्क्वायर बन गया,
या फिर दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा मत करिए। देखिए यहीं से इसको इस प्रकार से हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा 4 आया है इसको आप ऐसा करिए, मत काटिए, इसको हम ऐसा करते हैं, नहीं काटते हैं, ठीक है ना। पहले बात समझना ध्यान से, 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया और आगे हमारा क्या आ गया, देखिए 4mv² आ गया। तो देखिए अब यहां से हमने क्या कर लिया, ये 4 को बाहर कर लिया, 1/2mv²। देखिए 1/2mv² का मान हमारा क्या है, के ई है ना। तो इस जगह पे हम क्या रख देंगे, हम रख देंगे n, और के ई आगे भी हम रख सकते हैं 4ke रख देंगे, 4ke रख देंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे, देखिए ये के ई सी ये के ई खत्म हो जाएगा तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही जो 4 आया है दोस्तों, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना। कह रहा ना n का मान क्या होगा, तो n का मान दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। दोस्तों 4 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 301 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 301 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो दोस्तों जब तना हुआ रबड़ बैंड होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारा mgh हो जाएगा। क्या होगा, mgh, यानी कि 302 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 302 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम देखेंगे 303 नंबर, और जिसपे कहा गया है कि किसी खींचे हुए रबड़ बैंड से किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए किसी खींचे हुए रबड़ बैंड से स्थितिज ऊर्जा होती है, अभी भी आपने पढ़ा है दोस्तों। देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो 303 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 304 नंबर, और इस पे कहा गया है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो वो हमारा होता है ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 305 नंबर, और यहाँ पे हमारा 305 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। देखिए इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखेंगे। देखिए प्रारंभिक अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए अगर यहाँ पे इसको हम हल करके दिखाएं, जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा, देखिए प्रारंभिक आगे लिख देते हैं गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, 1/2mv² हो जाएगा, ये हो गया। अब परिवर्तित गतिज ऊर्जा, देखिए इसने कहा ना कि इसके प्रारंभिक मान को 256 गुना हो जाता है। देखिए अब 256 गुना जब हो जाएगा तो देखिए 256 मल्टीप्लाई 1/2mv² हो जाएगा। 1/2 आगे हम लिख देंगे mv²। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे हम रख देंगे, फिर से थोड़ा सा साफ सुथरा हम लिखे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा था m और यहाँ भी हमारा था m, तो 256 यानी कि परिवर्तित वाला हो गया। अब माना परिवर्तित वेग जो हमारा है दोस्तों, कुछ भी मान लेते हैं, परिवर्तित वेग जो हमारा है v हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जगह पे अगर हम ऐसा कर दें, परिवर्तित वेग अगर हम कर दें, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे ये क्या है हमारा, परिवर्तित गतिज ऊर्जा है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं परिवर्तित, हमारा आगे क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। परिवर्तित गतिज ऊर्जा हमारा ये बन गया, ठीक है भाई। अब माना परिवर्तित वेग v1 है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप मान लेंगे माना परिवर्तित, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना परिवर्तित वेग क्या है, यहाँ पे v1 है, क्या है दोस्तों, v1 है। तो जब परिवर्तित वेग v1 मानेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256v बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 256v² बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा v1 बराबर आ जाएगा 16 16 256 होता है, 16 16 256v, यानी कि v1 बराबर 16v आ जाएगा। जब v1 बराबर 16v आ जाएगा तो परिवर्तित रेखीय संवेग अगर यहाँ पे निकालें, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं परिवर्तित रेखीय संवेग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिवर्तित रेखीय संवेग। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवर्तित रेखीय संवेग दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा m1v1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि mv1 हो जाएगा, यानी कि आप m1 मत कहिएगा, आप इसको कह दीजिएगा केवल mv1 कह दीजिएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जब ये MV1 बनेगा जाकर के इस जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ये देखिए V1, देखिए M को आप वैसे ही रख देंगे, देखिए M आप वैसे ही रख देंगे, देखिए M हमने वही रख दिया और V1 का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 16, V निकाल लिए हैं 16 V रख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 16 MV बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 16 MV बन जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, MV क्या है हमारा, प्रारंभिक रेखिक संवेग है। देखिए MV कहीं पे हमने मान रखा है प्रारंभिक मतलब रेखीय संवेग है, मतलब यहाँ पे जहां दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं जहां MV प्रारंभिक जहां पे ये हमारा क्या है, प्रारंभिक रेखीय संवेग है, जहां प्रारंभिक रेखीय संवेग है। अच्छा ये बात हो गई, जहां पर रेखीय संवेग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिवर्तित रेखीय संवेग बराबर बन जाएगा 16 गुणे प्रारंभिक वेग। देखिए इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक वेग का या प्रारंभिक मान का 16 गुना, आगे लिख दीजिएगा यहाँ प्रारंभिक, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं प्रारंभिक मान का 16 गुना, प्रारंभिक मान का हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 305 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 305 का विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 305 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 306 नंबर, इस पे कहा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसके विन्यास को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। देखिए क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। 306 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 307 नंबर, इस यहाँ पे कहा गया गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, 1/2 mv² के बराबर होता है। तो 307 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 308 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए करा इसकी जब वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो इसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों जो हो जाएगी वो 4k हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4k के बराबर हो जाएगा। देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम जानते हैं 1/2 mv² होता है, यहाँ पे 1/2 mv² हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो इसने ये कहा है कि इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसकी गतिज ऊर्जा k है। देखिए गतिज ऊर्जा k है, देखिए हमने k रख दिया, गतिज ऊर्जा k है, इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए। वेग को जब हम दोगुना कर देंगे तो देखिए जब यहाँ पे हम रखेंगे k बराबर, अब देखिए ये k बराबर हमारा बन जाएगा 1/2 m, वेग को दोगुना तो 2v² कर देंगे, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4mv² बन जाएगा, 4mv² बन जाएगा। अभी दोस्तों देख लीजिएगा ये 1/2 mv² का वैल्यू आप जानते हैं, इसको आप k डैश कह लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे k डैश बराबर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 × k आ जाएगा। तो इसको हम आप क्या लिखेंगे, k डैश बराबर 4k लिखेंगे। यही हमारा विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4k, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे 308 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 308 के बाद हम लोग देखेंगे 309 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। रासायनिक ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 309 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है स्थितिज ऊर्जा बी पे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 310 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी
संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? देखिए, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या फिर दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो वो संभावित स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 310 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 311 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, ये बात हमको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन सी गति ज्यादा वेग से गति करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो कहा गया कि 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। देखिए, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी। तो जो 5 किलो वाली हल्की गेंद होती है वही ज्यादा तेज गति करेगी। ये दिया गया है दोस्तों 311 का विकल्प नंबर बी के साथ। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा कैसे यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा हम इसको इस प्रकार से कर दें, तो देखिए पहला यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये जो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। देखिए यहाँ पे हम पहला रखेंगे 1/2 mv²। देखिए 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 और यहाँ पे रख देंगे दोस्तों 5। देखिए 5 इंटू v², तो v² की जगह पे हम क्या रख देंगे v1² रख देंगे। फिर बराबर दोस्तों देख लीजिएगा 1/2 इंटू m का मान 10 है और यहाँ पे v2 का स्क्वायर वही से रख देंगे। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 5 से हमारे ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा v1² बराबर ये आ जाएगा हमारा कितना 2v2²। देखिए कौन सा यहाँ पे बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोगुना है, ये हमारा ये है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखेंगे तो v1 हमारा क्या है, v1 हमारा बड़ा है। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो इसको इस प्रकार से हल किया जा सकता है। देख लीजिएगा ध्यान से, इसको हम लिख देंगे 1/2 v1² बराबर ये v2²। इसको लिखेंगे 0.5 v1² और ये हो जाएगा हमारा v2²। देखिए यहाँ पे ये एक v2² है तो ये 0.5 v2 है, तो कौन बड़ा हो गया। देखिए बड़ा तो हमारा v1 वाला ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे तो v1 इज ग्रेटर देन v2। देखिए v1 इज ग्रेटर देन v2, यही हमारा हो जाएगा v1 इज ग्रेटर देन v2। तो हमारा देखिए 5 किलोग्राम वाली जो गेंद होगी वही क्या हो जाएगी, वही हमारी तेज गति से चलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर 311 का बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 312 नंबर, और इस पे कहा है कि स्थित या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कहा जाएगा, रासायनिक ऊर्जा कहा जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा कहा जाएगा, या फिर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। स्थित या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। देखिए विकल्प नंबर जो डी दिया गया है 312 का, यहाँ पे डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 313 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा तेरा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा दोस्तों होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें तो यांत्रिक जो ऊर्जा होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो हमारा होगा वो हमारा किसका, गतिज ऊर्जा। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा किस, इनके दोनों के योग के बराबर होगा, ये हमारा फार्मूला बनेगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 313 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 314 नंबर, और इस पे कहा है कि एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। 314 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 314 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 315 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए इसने कहा कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये कहा गया है। एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। देखिए स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, देखिए ये हमारा एक बांध में संचित किया गया जल, ये स्थितिज ऊर्जा है। एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी हमारा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक संकुचित स्प्रिंग, ये भी हमारा स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन बहता हुआ जल जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। ये क्या है, गतिज
ऊर्जा है। ये दोस्तों इसमें ये तो कहा है जो नहीं है, स्थितिज ऊर्जा ना हो वो बताइए, तो ये बी वाला हो जाएगा। 315 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 316 नंबर, और 316 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो कहा गया कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। दोस्तों ये बात सत्य हो जाएगी, तो 316 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों विद्यमान होती है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। चलिए 316 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो वह गतिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज या तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 316 के बाद 317 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v दोगुना कर दिया जाए, यानी कि v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम जानते हैं यानी कि मास m के साथ चलती हुई कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि जो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 1/2 mv², देखिए ये होता है। अब इसने कहा ना v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए, देखिए जब v से बढ़ाकर आप 2v कर देंगे, देखिए 2v² हमने ये कर दिया, तो दोस्तों देख लीजिए अभी क्या बन जाएगा, ये हमारा जो बनेगा, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया, ये जब बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 हमने बाहर कर लिया, यहाँ पे 1/2 mv² बन जाएगा। अब देखिए इतने का मान आप जानते हैं दोस्तों, इतने का मान हमारा क्या है, इतने का मान ई के है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी, देखिए ये हमारा ई बराबर, अगर इसको आप लिखेंगे तो ये ई बराबर हमारा आ जाएगा 4e के बन जाएगा। यही हमारा इस टाइप से ये बन जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, ये देखिए कहाँ पे मौजूद है, ये दिया गया 4e के दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 317 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 317 के बाद हम लोग देखेंगे 318 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बात बताना है कि 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए न्यूटन का यहाँ पे अगर नियम लगाया जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम का यहाँ पे पालन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का अगर यहाँ पे लिखें प्रथम नियम, देखिए न्यूटन के 3 नियम होते हैं, इसमें से जो प्रथम नियम हमारा होता है वो होता है v बराबर, देखिए v बराबर हमारा होता है u माइनस जी टी होता है, u माइनस जी टी होता है। देखिए जहां पे हमको u पता है, देखिए ये कहा ना एक द्रव्यमान वाली 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो v हमारा कितना बता दिया गया, 20 मीटर प्रति सेकंड बता दिया गया, ये हमारा क्या है u हो जाएगा। और t देखिए समय कितना बता दिया गया, 2 सेकंड का समय बता दिया गया, देखिए t बता दिया गया 2 सेकंड का समय बता दिया गया, और g हमको पता ही है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखिए सब कुछ हमको पता हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए v, अब देखिए v कहाँ से निकालेंगे, तो अगर v का मान निकालने के लिए अगर हम देखें तो देखिए ये हम फार्मूला जानते हैं, तो v बराबर हम जानते हैं क्या, देखिए u का मान 20 हो जाएगा, माइनस g का मान 10 हो जाएगा, t का मान 2 है। देखिए 10 दूना 20, तो v का मान हमारा दोस्तों क्या निकल आएगा, यहाँ से 0 निकल के आएगा, 0 हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जूल बन जाएगा। तो 0 जूल दोस्तों देख लीजिएगा कहीं पे दिया गया है, तो बिल्कुल दोस्तों दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 318 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 319 नंबर, और इसमें कहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दोस्तों, देख लीजिएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला जानते हैं 1/2 mv²। देखिए सब कुछ पका पकाया है, 1/2 रख देंगे, m द्रव्यमान, देखिए कहा ना 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो देखिए सब कुछ यहाँ पे हमको पता है 1/2 mv², m का मान पता है हमको, देखिए दोस्तों ये 22 किलोग्राम, तो हमने यहाँ पे 22 रख दिया, और v का मान पता है दोस्तों 5, तो 5 का स्क्वायर रख देंगे, 2 से ही हम कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 25 गुणे 11 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, देखिए 11 × 5 = 55 आ जाएगा, और 5 × 11 = 55, और हमारा
नहीं 11 25, तो 11 25 55 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 5, 11 दूनी 22, 5 हो जाएगा 27। दोस्तों देख लीजिएगा 275 जूल हमारा आ जाएगा, ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 319 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 320 नंबर क्वेश्चन, और 320 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है, कहा गया कि गिरते हुए नारियल में होती है। देखिए गिरते हुए नारियल में होती है, क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। 320 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी, गिरते हुए नारियल में हमारा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। 320 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर दोस्तों जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², जहां v हमारा वेग होता है, m द्रव्यमान होता है और k ई जो हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 321 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे, और 321 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे कहा गया है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान हमको सब कुछ दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा U बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे U बराबर हम जानते हैं mgh होता है। देखिए m का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये जो दिया गया है 11, देखिए m का वैल्यू यहाँ पे 11 किलोग्राम दिया गया है, और 5 मीटर की ऊंचाई देखिए h यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर की ऊंचाई, और g हमको पता है दोस्तों कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पता है। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, m का मान 11 है, h का मान 5 है, g का मान 9.8 है। दोस्तों जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 539 जीरो, यानी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये इतना बचेगा, तो फाइनली जो हमारा बचेगा 539 जूल बचेगा। यही दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहीं पे वैल्यू दिया गया है, 539 जूल दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यानी कि 321 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 321 के बाद हम लोग 322 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए सब कुछ हमको पता है, देखिए यहाँ पे हमको m पता है 14 किलोग्राम, देखिए द्रव्यमान यानी कि m पता है 14 किलोग्राम, ये हो गया। ऊंचाई हमको h पता है 5 मीटर, और g का वैल्यू दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी दिया गया है, तो इसमें कह रहा है निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा का मतलब वही दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं mgh होता है, ठीक है फार्मूला। तो mgh में दोस्तों जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये हम 14 रख देंगे, g का मान 9.8 रख देंगे, और h का मान दोस्तों हम 5 रख देंगे। देखिए 14 पन कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, 9.8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारा निकल के आएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखिए 7 8 56 की 6 कैरी हो जाएगा हमारा 5, 7 9 63, 63 5 हमारा हो जाएगा 68, और एक जीरो बना देंगे, और यहाँ पे हमारा एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आ जाएगा 686 आ जाएगा। 686 दोस्तों हमारा आ जाएगा जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमारी कितनी आ गई दोस्तों 686। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा मीटर में भी दिया गया, जूल में भी दिया गया। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो मात्रक होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो जूल में काउंट किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, जूल में काउंट किया जाएगा। तो 686 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 322 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला देखेंगे 323 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। सब कुछ हमको पता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है तो mgh हमको दिया है। देखिए m का मान 15 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है और h का मान भी 10 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। 1500 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है भाई 1500। यहाँ पे आगे हमारा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। 1500 जूल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 323 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 323 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा
323 के बाद हम लोग देखेंगे 324 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। वस्तु का हमको क्या निकालना है, वेग ज्ञात करना है। देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान दिया गया है 120 जूल, 1/2 एम का मान, द्रव्यमान कितना बताया गया है 15 किलोग्राम, और v का v² वही रख देंगे, यही वेग हमको निकालना है। देखिए 15 यहाँ पे देखेंगे तो 15 अट्ठे 120, 8 दूना 16, तो v² बराबर 16, तो v बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। v बराबर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये 4 हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 324 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ है क्वेश्चन राइट। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 325 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1/2 mv², ये होता है। देखिए 1/2 हमने वही रख दिया। अब 15 किलोग्राम द्रव्यमान दिया गया है, और v दिया गया है ना 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, तो 8 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब देख लीजिएगा हम इसको हल करेंगे तो ये 1/2 × 15, और ये हमारा आ जाएगा 64। इसको जब कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब 32 का जब 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 और 16 48, 480 हमारा जूल बन जाएगा। कितना बनेगा 480 जूल। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, 480 जूल दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 325 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ है क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 325 के बाद दोस्तों देखेंगे 326 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान इतना दिया गया है। निहित ऊर्जा वही हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला जानते हैं mgh। देखिए यहाँ पे 11 किलोग्राम का द्रव्यमान दिया गया है, जी का मान 9.8 दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। बस अब इसको हल कर देना है, 11 छक्का 66 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9.8 हो जाएगा। अब 66 और 9.8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 6468। देखिए कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6468 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो 646.8 जूल आ जाएगा। 646.8 जूल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 326 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 327 नंबर, और इसमें कहा गया कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डाट डाट होती है। इसमें क्या होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों 327 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 327 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 328 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डाट डाट परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये जो परिवर्तन किया जाता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। देखिए प्रयोग यहाँ पे अगर लिखेंगे गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 328 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 328 के बाद 329 नंबर, और यहाँ पे कहा कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा क्षति क्या होगी। देखिए टकराव से पहले का संवेग बराबर टकराव के बाद का संवेग, अगर हम इस प्रकार से कर दें। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टकराने से पहले का संवेग, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखिए टकराने से, यहाँ पे हम लिख देंगे टकराने से पहले का संवेग। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। यहाँ पे हम लिख देंगे टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संवेग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये टकराने के पहले तो m1v1 प्लस का
M2V2, देखिए M2V2 बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने M1 प्लस का M2 और यहाँ पे हमारा ये V हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए पहला यहाँ पे कितना ग्राम दिया गया है, M का मान कितना दिया गया है 0.5 दिया गया, हमने ये रख दिया। और फिर यहाँ पे देखिए और V1 कितना दिया गया, देखिए V1 दिया गया है 2.0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 2.0, ये हो गया, फिर प्लस लगा दिया। और फिर देखिए यहाँ पे दूसरा जो M2 दिया गया है ना, कह रहा वह 1.0 किलोग्राम के एक अणु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ये क्या दिया गया, 0 दिया गया है। अब M1 का मान देखिए 0.5 दिया गया और इसका मान हमारा 1.0 दिया गया है, ये हो गया। M2 का मान तो 0 दिया है, लेकिन V2 का मान दोस्तों यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या रखेंगे, देखिए M1 का मान रखेंगे 1 इंटू V2 का मान रख देंगे दोस्तों 0। अब आगे दोस्तों हमारा देखिए ये जो V दिया गया है, V की जगह पे आप क्या रख देंगे, V ही रख देंगे। अब बस इसको आपको हल करना है, तो देखिए 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 1.0 हो जाएगा। और ये तो हमारा प्लस का 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, V आ जाएगा। हमको V का वैल्यू निकालना, देखिए V बराबर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपान का 1.5 आ जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ गया। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये 10 बटे हमारा 15 बन जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10, 5 3 15, तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2/3 हमारा बना है, 2/3 को हल करेंगे तो 0.67 जूल आ जाएगा। तो V का मान हमारा कितना आ जाएगा, 67 जूल आ जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन पे। तो 329 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और आज का दोस्तों इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और इस अंतिम क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट होती है। बुलेट की गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हमारी बुलेट की बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगी। कह रहा किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो 330 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के सब्जेक्टों के यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। वो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो दोस्तों आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो। तो दोस्तों इन सबके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।